लोग कहते हैं कि जो ओबीसी है बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो वाकई में सोया हुआ है क्या? ऐसा लोग कहते हैं। वो सोया हुआ नहीं है, नेतृत्व तो सोया हुआ है। नेतृत्व जब जागा होता है तो लोग उसके साथ चला करते हैं। नेतृत्व दिशाहीन है, चौराहे पर खड़ा आदमी जनता वो किधर जाए वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका हित समाहित नहीं हो पा रहा है, वो जिसमें वो अपना हित ये सिद्ध कर सके मेरा हित किसके साथ चलने में। लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ। मोदी जी क्या कहते हैं ये उनका निजी मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ, क्योंकि उनकी अपनी निजी राय क्या है, वो हमेशा निजी राय तो कहते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने कभी बात तो कही नहीं है। मन की बात में तो सबकी बात करते हैं वो। उनके मन से मेरे मन का क्या लेना देना है? मुझे भूख लगी है, वो मोदी जी को थोड़ी पता कि मुझे भूख लगी है। जिन्हें भूख लगी है तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे मन की बात क्या है। शिवराज सिंह जी, आज आप हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पर आज न्याय अधिकार रैली की जा रही है। आप न्याय किससे मांग रहे हैं सर? देश में तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वालों की सरकार चल रही है, उनका नारा है मोदी जी का। न्याय मांगने से कभी मिला नहीं है, अतीत गवाह है इस बात का। न्याय और अधिकार हमेशा मांगने से मिलते नहीं बल्कि छीने जाते हैं। छीनने के लिए एक सार्थक दिशा और एक चरित्रवान नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिसका नितांत अभाव है। कैसा न्याय चाहिए आपको? न्याय जितना भी यह सभी की, जब देश के कर्जे में भागीदारी है आम नागरिक की, सरकार बताती है, तो संपत्ति में क्यों नहीं? ये सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक न्याय है तीनों प्रकार के जो संवैधानिक में लिखे गए हैं, इसके बाद जो 3 न्याय हैं, प्राकृतिक, संवैधानिक और नैतिक, जब तक इन तीनों न्याय के अनुरूप कोई काम नहीं होता है तो अन्याय के अनुरूप ही होता है। संवैधानिक न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पर बराबरी बात कर, राजनीतिक बराबरी मिली है, सामाजिक आर्थिक बराबरी बात मिली ही नहीं है, लोग संघर्ष की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक न्याय है कि जिस प्रकृति ने सबको पैदा किया है, जिससे हम पैदा हुए हैं, तो हम सबके लिए समान अंग हैं और समान आवश्यकताएं हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है, और क्या चाहिए सर आपको? राष्ट्रपति बनने से अगर कुछ हो जाता और प्रधानमंत्री, तो पंजाब में सारे सिखों की समस्याएं हल हुई होती। सारे नेता जो मुख्यमंत्री, प्रधान बनते हैं, उन समाज के लोगों के हित हो जाने चाहिए थे। हित अपने पराये के आधार पर नहीं होता है, सरकार का नीतियों के आधार पर होता है। उन नीतियों पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार में चर्चा बहुत हुई है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार नीतिगत किन नीतियों के आधार पर काम करेगी, इस पर चर्चा नहीं होती है। आखिरी पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसको इतने ऊंचे पद पे बैठा दिया है मोदी सरकार ने, और सर क्या चाहिए? पद पर बैठाने, ये संविधान की गरिमा के अनुसार है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। मोदी जी ने नहीं बैठाया है, उनको खुद किसने बैठाया है? तो दिया सर उन्होंने। मौका देना उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जो लोकतांत्रिक मजबूरियां हैं। जब जनमत जहां ज़्यादा होता है, वोटर संख्या ज़्यादा होती है, जो सरकार बनाने को प्रभावित करती है, उसको देख करके निर्णय लिए जाते हैं। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के लिए, हालांकि वो सबकी राष्ट्रपति हैं, तो उन्हें सबके साथ काम करना चाहिए और उन्हें अच्छा काम है जो उन्हें ये अवसर मिला है। मुर्मू जी का स्पीच बहुत अभी फेमस हो गया है। वो कह रही हैं कि जो जेलों में लोग पड़े हैं, निर्दोष हैं, उनको बाहर निकालने की जरूरत आ गई है। ये मुर्मू जी का स्पीच है या फिर सरकारी स्पीच देखते हैं आप इसको? ये मुर्मू जी का दर्द है, जो आम नागरिक का दर्द है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार से सिर्फ अपने शब्दों में कहा है, और इस पर न्यायपालिका सरकार की अकर्मण्यता पर, उसकी बदनीयता पर प्रश्न उठाया है कि जो अब से पहले हो जाना चाहिए था वो मुझे कहना पड़ रहा है राष्ट्रपति होकर। तो क्या जो हमारे देश की कोर्ट हैं वो सूरत संज्ञान लेंगे ऐसे मामलों में? जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, तो ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय न्यायप्रिय होगा उतने अधिक शक्तिशाली होगा, और जहाँ न्यायप्रियता से यदि विपरीत जाता है, कोर्ट विरोधाभासी फैसले देकर के उन्होंने वो न्याय कर दिया है जिसकी कभी अपेक्षा नहीं की गई थी। क्योंकि कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिबंध लगाया था कि 49.5% से ज़्यादा आरक्षित नहीं हो सकता। EWS को 10% आरक्षण करके जो 49.5 से 59% कर दिया, तो अभी स्पष्ट हो गया कि जो भागीदारी है 52%, इस जो 27% दिया जा रहा है, उसी लोगों ने 52% दिया जाना चाहिए। इसके लिए अब सिर्फ आवश्यकता है, तो इस पर कोर्ट अपनी संतुष्टि दे चुका है। अब अप्रत्यक्ष कोर्ट कह चुका है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, जो जर्नल है वो रिजर्व हो जाएगा आने वाले समय में। ये उतनी देरी है जितनी देरी के लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं चेतना होने के बाद।
जैसे ही सत्ता में पहुंचते हैं और सही समय में बात करते हैं, जो 15% लोग हैं वो रिजर्व हो जाएंगे और जो आज रिजर्व की कैटेगरी है वो जनरल हो जाएगी। ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने जो स्पष्ट कर दिया है। उसी के तहत छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तमिलनाडु में व्यवस्थाएं बदली गई हैं। जहां अन्य भी वहां भी लोग अपेक्षा कर रहे हैं, तो उस संघर्ष को अभी एकजुट होकर जगाने की और लोग चलते कब एकजुट होते हैं, लोग उद्देश्य के साथ। अभी वो उद्देश्य जो है हम व्यक्तिगत हितों को समाहित करके देख रहे हैं, राष्ट्रीय हितों को समाहित करके नहीं देख रहे हैं। व्यक्तिगत हितों को आगे रखकर हम लोग राष्ट्रीय हितों की दुहाई देकर अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं लोग। सर, जो देश में सत्ता चल रही है, इससे टक्कर पाने के लिए जो SC ST OBC हैं उनको क्या करना होगा? जहाँ तक सत्ता में टक्कर की आवश्यकता नहीं है। सत्ता में कैसे लाएंगे? जैसे बाबा साहब राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे, वो अपने पराये SC ST या किसी जनरल के विरोध में नहीं थे। ऐसे ही लोग राष्ट्र के भविष्य को लेकर चिंतित नेतृत्व जो सार्थक दिशा के साथ चले, तो सभी में से साथ चलेंगे। आज कहीं जातियाँ नहीं हैं। अगर जातियाँ होती तो अपने को सबसे ज़्यादा स्वर्ण कहता है, वो अपनी लड़कियाँ मुसलमान नीचे वाले को क्यों दे देता है? तो जातियाँ हैं कहाँ? लेकिन जातियों को ढोकर लोग, हम भी तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जातियों को पोषना चाहते हैं। जब हमारे साथ शोषण होता है तो जाति का विरोध करते हैं, और जब आरक्षण की बात आती है हम जातिवाद का समर्थन करते हैं। कहाँ सर मटके पे पानी नहीं पीने दिया राजस्थान में इंद्र मेघवाल को? जाति तो है। जो बात अभी आप कह रहे हैं ये यहाँ कहना थोड़ा कम हितकर होगा, फिर मैं कहता हूँ। वो जिस संस्थान में शिक्षा ले रहे थे, जिस बच्चे को साथ ये घटना घटने के बाद जिसके इलाज पर 10 लाख रुपए खर्च किया, उनके दिमाग में ये गलतफहमी थी कि हम संपन्न हैं तो हम इसका शिकार नहीं होंगे। व्यक्ति का शोषण नहीं होता है, व्यवस्था का शोषण होता है। आज़ादी से पहले देश 4 भागों में बटा था, सबसे ऊपर अंग्रेज, राजा, जमींदार और जनता। तो जो अंग्रेज थे, राजाओं का और उनकी महिलाओं का, लड़कियों का उपयोग सुविधानुसार किया करते थे। राजा जमींदारों की लड़कियों का, महिलाओं का उपयोग सुविधानुसार करते थे, और जो जमींदार होते थे देश की जनता या ग्रामीण जनता का उपयोग किया करते थे। तो व्यवस्था होती है शोषित, कोई व्यक्ति शोषित पीड़ित नहीं होता है। हम उस व्यवस्था के शिकार हैं। व्यवस्था के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं लोग, व्यक्तिगत के खिलाफ लड़ रहे हैं। सर, मोदी जी जो राज कर रहे हैं देश में, वो मजबूत सरकार चल रही है। जो छोटी मोटी पार्टियां वो तो खत्म सी होती जा रही हैं या वो फिर पिछड़ती जा रही हैं, वो कैसे कभी सत्ता में आ पाएंगी? क्या लग रहा है आपको? सत्ता में आने के लिए सत्ता तो सभी चाहते हैं, लेकिन आते कौन हैं? लोकतंत्र में जो सत्ता है, सत्ता की ताकत आम व्यक्ति के मत में समाहित होती है, और जो आम व्यक्ति मालिक है, हम उसको हित को ध्यान रखकर काम नहीं कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को और जातिगत और सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं।